नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। जो भी साथी भी क्लास कर रहे होंगे वो ठीक है, बट जो भी साथी क्लास नहीं कर रहे होंगे उनके पास लिंक अपना शेयर कर देंगे अभी लोग, और लिंक शेयर करके उन लोगों को भी जुड़ने का मौका देंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते चलिए और क्लास करते हैं। आज का क्लास 6 का भी हम लोग क्लास करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में जो पढ़ा था थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं, उसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लास 6 का बुक पेन पेपर हाथ में और पॉलिटी क्लास 6 का बुक साथ में लेकर के बैठ जाइए, हो जाइए पढ़ने को तैयार। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था साथियों सरकार के प्रकार और सरकार के स्तर। सरकार के स्तर कौन कौन से थे, सरकार के किस तरह के प्रकार थे ना। उसमें हम लोगों ने देखा था क्या, लोकतांत्रिक सरकार। सरकार के प्रकार में हम लोगों ने देखा था लोकतांत्रिक सरकार, जिसमें कि हमने बताया था आप लोगों को कि लोकतांत्रिक सरकार में हम लोग तो अभी जान रहे हैं, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार का मैं अलग से एक सेशन लेकर के आऊंगा जिसको मैं अच्छे से डील करूंगा ना, क्योंकि हमारा भारत देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक सरकार माना जाता है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक सरकार है हमारे भारत देश में। तो वो जो है सो हम लोग अच्छे से डीपली तरीका से जानते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है साथियों, क्लास 6 का पॉलिटी का। आज का हमारा टॉपिक है लोकतांत्रिक सरकार। क्या है, लोकतांत्रिक सरकार, ये हमारा आज का टॉपिक है। हमें अभी पढ़ना है लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। ठीक है, चलिए तो जानना शुरू करते हैं लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि लोकतांत्रिक सरकार जो कि जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि बनती है। लोकतांत्रिक सरकार जैसे देखिए, मैं फिर से थोड़ा सा पीछे से चलता हूँ। हमारा भारत देश जो है जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक सरकार वाला देश है ना। इस भारत देश में लोकतंत्र ही लागू हुआ है। इस लोकतंत्र में हम लोगों को यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। कहाँ पे, हमारे भारत देश में। यहाँ पे मैंने बताया था कि लोकतांत्रिक सरकार यानी कि कहा जाए तो इसमें जो है सो जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि को ही जो है सो उसी के चुनी गई प्रतिनिधि के द्वारा ही सरकार बनती है, और वो सरकार जो है सो जनता के बीच आकर के अपना विश्वास को जीतती है, अपनी बातों को रखती है, और वो ही एक जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है ना, वो जनप्रतिनिधि जनता की बातों को, जनता की समस्या को समझती है और उसका समाधान करने का प्रयास करती है। ये क्या है, हमारा लोकतांत्रिक सरकार है। मैंने ये आप लोगों को बताया था। अब हम लोग आगे जानते हैं थोड़ा सा कि इस लोकतंत्र में साथियों जो भी वयस्क मताधिकारी या वयस्क नागरिक, एकदम सिंपल सा वर्ड में कहा जाए तो जब तक किसी भी देश में, भारत में ही नहीं किसी भी देश में, जब तक वयस्क नागरिक को मत देने का पूरा पूरा अधिकार नहीं रहेगा तब तक वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं हो सकता है। क्या कहने का अर्थ है मेरा, जब तक पूरे भारत में ही नहीं किसी अन्य देश में भी अगर मत देने का वयस्क नागरिकों को मत देने का यानी वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है, तब तक वो पूरा पूरी कहा जाए तो लोकतांत्रिक नहीं हो सकता है वो देश। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये वयस्क नागरिक क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया है वयस्क नागरिक क्या होता है। वयस्क नागरिक, देखिए वयस्क नागरिक उसे कहेंगे साथियों जो कि 18 साल से, ध्यान से सुनिएगा, 18 वर्ष से बड़ी हो ना, क्या 18 वर्ष से ज्यादा जिसकी उम्र हो, 18 वर्ष से ज्यादा या 18 साल हो मिनिमम, उसे वयस्क नागरिक कहते हैं। और 18 साल जिसका हो चुका है उसे वोट देने का अधिकार है। ठीक है, क्या है, जिसका 18 साल हो चुका है उसे वोट देने का अधिकार है। तो आप लोगों को ये चीज ज्ञान होना चाहिए कि अभी जो है जिनका 18 साल हुआ है वही सिर्फ वोट दे सकते हैं, वही एक वयस्क नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि किसी भी देश में बिना वयस्क नागरिकों को
वोट देने का अधिकार दिए बिना वो देश कभी भी लोकतांत्रिक नहीं हो सकता है। ये तो हम लोगों ने जान लिया। लेकिन क्या कि हमारे मन में एक क्वेश्चन आएगा कि हमेशा ऐसा नहीं था साथियों। आप लोगों को क्या पता है कि पिछले जब कुछ दशकों में ऐसा कहा जाता है कि पहले लोकतांत्रिक सरकार में औरतों को, बूढ़ों को, बच्चों को, गरीब औरतों को सरकार जो है सो लोकतांत्रिक सरकार में औरतों को, गरीबों को और अशिक्षितों को चुनाव में भाग लेने का मौका नहीं देती थी। लोकतांत्रिक सरकार जो है साथियों, पिछले क्या होता था, आप लोगों को ये पता नहीं हुआ तो जान लें कि औरतों को, गरीब को और अशिक्षित लोगों को लोकतांत्रिक सरकार में पहले भाग लेने का मौका नहीं था, अवसर नहीं था। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, उस समय देखिए साथियों क्या था पहले कि जो भी अमीर लोग थे ना, जो भी अमीर लोग थे या जो शिक्षित लोग थे, वही लोग सिर्फ चुनाव में वोट देने का अधिकार उन्हें प्राप्त था। बाद बाकी जितने भी लोग थे, अशिक्षित लोग, बूढ़े लोग, जो कि गरीब हैं, और फिर औरतें, इन सभी को जो है साथियों वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि सारी जनता ने मिल करके इसके प्रति विरोध किया कि क्यों भाई, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। यहां तक कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भी जो हमारे स्वतंत्र कराने के लिए जो नेताएं थे, यहां तक कि गांधी जी ने, हमारे बापू महात्मा गांधी जी, वो जो है सो एक नेताओं ने सब मिलकर के इस अन्यायपूर्ण व्यवहार के प्रति विरोध जताया। सभी लोगों ने ये कहा, सभी लोगों ने विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ गरीब ही, सिर्फ अमीर ही वोट दे सकता है या चुनाव में लड़ सकता है। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि सिर्फ शिक्षित ही जो है सो भाग ले सकते हैं चुनाव में या वोट दे सकते हैं। सभी लोगों को ये अधिकार होना चाहिए, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अशिक्षित हो। सभी लोगों को ये अधिकार होना चाहिए कि वो वोट भी दे सकते हैं और चुनाव में भी लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है सो 1931 ईस्वी में, कब, ध्यान से सुनिएगा, 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने, कौन, महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया, एक जो है सो बुक है, यंग इंडिया करके है ना, यंग इंडिया पत्रिका में लिखा, क्या लिखा, यंग इंडिया पत्रिका में लिखा, क्या लिखा भाई, उन्होंने ये लिखा, विरोध जताते हुए ये लिखा सरकार के प्रति, लोकतांत्रिक सरकार के प्रति, कि ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अमीर ही वोट डाल सकते हैं, गरीब वोट नहीं डाल सकते। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि महिलाएं वोट नहीं डाल सकती या फिर अशिक्षित लोग वोट नहीं डाल सकते। सभी लोगों को वोट देने का अधिकार हो जो वयस्क नागरिक हो ना। ऐसा इन्होंने गांधी जी ने लिखा। आपके बुक में भी मैं पढ़ के सुना दूं, क्या लिखा हुआ है कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है। यह कभी भी विचार से संपत्ति ये सहमत नहीं थे कि जिसके पास संपत्ति है वही सिर्फ वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। ये तो बात सही है, जिसके पास चरित्र है, जिसके पास चरित्र है, इज्जत है जिसके पास, वो जो है सो वोट दे सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास चरित्र है लेकिन वो गरीब है तो वो वोट नहीं दे सकता, ऐसा कतई नहीं है। ठीक है, जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, जरूर वोट दे सकता है, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि वो गरीब आदमी है तो इसका मतलब वो वोट नहीं दे सकता। ठीक है, गांधी जी ने इस कथन का प्रभाव यह, गांधी जी के इस कथन का प्रभाव यह पड़ा
कि पूरे देश में वोट देने का अधिकार पुरुषों एवं स्त्रियों को समान रूप से मिल गया। गांधी जी ने जो यह यंग इंडिया पत्रिका है इसमें इन सारी बातों को जब रखा, बताया, लिखा सरकार के विरोध में, तो सभी लोगों ने फिर सरकार ने ये लागू कर दिया कि पूरे देश में महिलाओं को और पुरुषों को, सभी लोगों को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो अशिक्षित हो या शिक्षित हो, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, चलिए साथियों, तो हमने क्या देख लिया, लोकतांत्रिक सरकार में हमने बता दिया आप लोगों को इस तरह का बात यहाँ पे रखा गया। लोकतांत्रिक सरकार क्या थी ये भी मैंने आप लोगों को बताया, और पहले क्या होता था लोकतांत्रिक सरकार में ये भी मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया। अब आपके लिए मैं कुछ वर्ड मीनिंग लेकर के आया हुआ हूं जो कि जानने योग्य शब्द हैं, आप लोगों को जानना चाहिए और इसे याद भी कर लेने चाहिए। सरकार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट। क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट। जो नहीं लिखे, जिनके पास बुक नहीं होगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है पवन सिंह सर के नाम से, पवन सिंह सर के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा, वहां पे आपको जो है सो ये सारा कंटेंट पीडीएफ बन के वहां पे मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, तो सरकार को क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट। विधायिका को क्या बोला जाता है, लेजिस्लेटिव। कार्यपालिका को बोला जाता है एग्जीक्यूटिव। न्यायपालिका को बोला जाता है ज्यूडिशियरी। प्रशासन को बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। लोकतांत्रिक को बोला जाता है इंग्लिश में डेमोक्रेटिक। और तानाशाह को क्या बोला जाता है, डिक्टेटर। और मतदान को क्या बोला जाता है, वोट। ठीक है, ये हमारे कुछ इंग्लिश के वर्ड थे, इंग्लिश हिंदी में वर्ड मीनिंग थे, जो कि आप लोगों को बुक में ये चीज यूज हुआ था, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ से सारा बता दिया। आप लोग इसे जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, क्लास 6 वाले ज्यादातर ध्यान देंगे, और बाद बाकी जो वीडियो देख रहे होंगे वो कृपया अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को, और अगर चैनल पे मेरे नए हो तो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि और भी वीडियो आए तो उन्हें मजा आए, देखने में अच्छा लगे। तो लोकतांत्रिक सरकार क्या था मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, आप लोग बुक में देख सकते हैं, तो आप लोग जो है सो ये बुक वाला क्वेश्चन है सारा, ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे घर पे। जहां भी दिक्कत होगा, नहीं बनेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। आज ये समाप्त हो गया आपका अध्याय, इत्याध्यायो समाप्त, यानी चैप्टर नंबर 5 जो है आप लोगों का साथियों क्लास 6 वालों का खत्म हो चुका है। कल हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन अध्याय 6 यानी चैप्टर नंबर 6। कल हम लोग इसमें एंट्री करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। आगे सेशन पंचायती राज ये सब के बारे में जानना है हम लोगों को, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए साथियों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।